नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट टू डू इनसाइड पैबली कनेक्ट, यानी किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट टू डू के ऑटोमेशन कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू को किस तरीके से ट्रिगर एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब भी आपके माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर कोई नया टास्क क्रिएट होगा तो उसका डेटा अपने आप आपके पैबली कनेक्ट पर आ जाएगा और फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी भेज सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑटोमेशन कौन सा होगा? जब हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू को यूज करेंगे एज अ एक्शन एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि आपके पास कहीं से डेटा आएगा, मे बी यूर सीआरएम सॉफ्टवेयर से, किसी प्रकार की शीट से या फिर कहीं से भी, और फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप आपका माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों ऑटोमेशन के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा और इसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और मैं इसे नाम दे देता हूँ हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट टू डू इनसाइड पैबली कनेक्ट। ओके, क्लिक कर देंगे क्रिएट पर। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू को यूज़ कर रहे हैं ट्रिगर एप्लीकेशन। ओके, तो हम चूज़ ऐप में सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टू डू, फिर बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर और हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। अब हम कई तरीके के ट्रिगर इवेंट चूज़ कर सकते हैं। हम कंप्लीटेड टास्क चूज़ कर सकते हैं, यानी जब भी हमारा कोई टास्क कंप्लीट हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। हम चूज़ कर सकते हैं न्यू लिस्ट, हम चूज़ कर सकते हैं न्यू टास्क, यानी जब भी नया टास्क क्रिएट हो तो हमारे ऑटोमेशन काम करने लगे, या हम चूज़ कर सकते हैं अपडेटेड टास्क, सेम ही। ठीक है, तो अभी जो हम ट्रिगर इवेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं न्यू टास्क को। ओके, पर ये काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। और पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट पर। जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर और कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे परमिशन मांग रहा है तो हम इसे परमिशन दे देंगे क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब बारी है लिस्ट को चूज़ करने की। तो देखिए मैं आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट टू डू दिखाता हूँ। ये मेरा लैंडिंग पेज है माइक्रोसॉफ्ट टू डू का और यहाँ पर ये कई सारी लिस्ट बनी हुई हैं। आप भी प्लस न्यू लिस्ट पर क्लिक करके अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है टास्क करके। ओके, तो इसी लिस्ट को मैं चूज़ कर लूँगा। तो मैंने टास्क को चूज़ कर लिया। अब मेरे जो भी टास्क क्रिएट होंगे या जो भी टास्क को मैं यूज़ करूँगा वो इसी लिस्ट के होंगे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक सैम्पल टास्क बनाना है जिससे कि उसका डेटा मैं यहाँ पर ला सकूँ, राइट, और फिर उसका डेटा आगे मैं मेल के थ्रू भेज सकूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सैम्पल टास्क का बनाना। तो हम एक ऐड अ टास्क पर जाएंगे और एक कुछ भी टास्क बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फॉर टास्क का टाइटल सेल्स टीम। ओके, क्लिक कर देंगे ऐड पर और इसके बाद इसकी डिटेल्स डाल देंगे। ड्यू डेट डाल देता हूँ। ओके, नोट लिख देता हूँ क्लोज डील विथ XYZ। ओके, ये मैंने नोट डाल दिया, ड्यू डेट डाल दिया, है ना। और बाकी चीज़ें भी हम चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक डिटेल्स डाल दी जो कि यहाँ पर आ गई हैं, राइट। यहाँ पर आ गया 4 सेल्स टीम, ड्यू डेट सैटरडे 10 सितंबर। ओके, अब मैं जाऊँगा पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर।
तो देखिए ऐसा करने के बाद आप को पता चलेगा कि जो हमने डिटेल्स वहाँ डाली थी वही डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। जो टाइटल है वो आ गया है सेल्स टीम, फॉर सेल्स टीम। क्रिएटेड टाइम आ गया है, कब क्रिएट हुआ है ना। बॉडी कंटेंट आ गया है, क्लोज डील विथ XYZ अभी हमने किया, और ड्यू डेट भी आ गई है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी डिटेल्स जो रहें वो मेल के थ्रू आगे ट्रांसफ़र हो, और हम मेल भेजेंगे जीमेल की मदद से। तो इसलिए अब जो दूसरी ऐप मैं चूज़ करूँगा मेरे दोस्त वो है जीमेल। तो जीमेल को मैंने चूज़ किया, बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम चाहते हैं कि मेल जाए, इसलिए हमने चूज़ किया सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद जीमेल पर जाएंगे। तो पैबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है जीमेल के साथ। अब बारी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस की। तो आप किस ईमेल पर, किस मेल पर ये डेटा भेजना चाहते हैं, जो भी आप डेटा आपका आएगा टास्क का, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे एडमिन के पास जाए। तो मैं लिख रहा हूँ admin@pablitudes.com। आप जिस भी मेल पर इसे भेजना चाहें वो मेल डाल दें, और राइट। और मैं तो एक लिख रहा हूँ, एक ही मेल डाल रहा हूँ। आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में कोई स्पेस ना हो। ओके, अगर आपको CC और BCC भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। सेंडर का नाम भी डाल सकते हैं, ईमेल का सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो ईमेल का सब्जेक्ट डाल देते हैं न्यू टास्क। ओके, न्यू टास्क हमने ईमेल का सब्जेक्ट डाल दिया। ईमेल का कंटेंट डाल सकते हैं। ओके, तो ईमेल का कंटेंट भी मैं डाल देता हूँ। हमने यहाँ पर क्लिक किया, और आप पाएंगे कि देखिए जो ऊपर हमें डेटा मिला था, राइट, ये जो डेटा था ऊपर, ये जो आया था, जो हमने फिल किया था, है ना, वही डेटा हमें नीचे आ रहा है। और हमें अब क्या करना है कि ईमेल कंटेंट में बस उसी डेटा को चूज़ करना है। तो जैसे मेरा टाइटल है फॉर सेल्स टीम, तो मैंने इसे चूज़ कर लिया, राइट। और फिर उसके बाद मैंने चूज़ कर लिया जो मेरा नोट्स था, जो कंटेंट था, क्लोज डील विथ XYZ। ये जो अभी हमने दोनों चीज़ें चूज़ की हैं, इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब सिंपल, जो ऊपर रिस्पॉन्स मिला था वही नीचे आया, उसमें से हमने चूज़ कर दिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी पहला टास्क है फॉर सेल्स टीम, पर कल को तो अभी जब मैं नया टास्क ऐड करूँगा तो दूसरा टास्क आ जाएगा, राइट। उसका ये नोट्स दूसरा आ जाएगा, उसकी ड्यू डेट दूसरी आ जाएगी, है ना। तो वो बार बार बदलेगी। तो ऐसे केस में भी हमारा डेटा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाए, और हमें ये ऑटोमेशन बार बार ना बनाना पड़े, बस एक बार ही बनाना पड़े, और ये हमेशा काम करे, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमने ईमेल कंटेंट भी डाल दिया। अब अगर हम ड्यू डेट डालना चाहें तो ड्यू डेट भी डाल सकते हैं, हुज ड्यू डेट इज़, और ड्यू डेट को भी मैप कर लेंगे क्योंकि ड्यू डेट भी बार बार बदलेगी, राइट। और ये ड्यू डेट हमने डाल ली, ये इसी फॉर्मेट में डाल दी हमने। देखिए डेट, मंथ, ईयर और फिर टाइम। अगर आप चाहें तो हम ये डेट टाइम फॉर्मेटर से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, डेट टाइम फॉर्मेटर को कैसे यूज़ करते हैं इसके रिगार्डिंग हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप अगर वो पर्टिकुलरली यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, अब हम क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि अगर ये हमारा वर्कफ्लो सही बना होगा तो मैंने ये जो जीमेल डाला था, राइट, ये जो मेरा जीमेल था, इस पर एक मेल चला गया होगा। तो चलिए मैं आपको अपना जीमेल दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेल आ चुका है, राइट, अभी आया है पेबलीशा, क्योंकि हमने जो जीमेल यूज़ किया था वो यही था। आया है फॉर सेल्स टीम, क्लोज डील विद XYZ, हुज ड्यू डेट इज़, और ये डेट आ गई है, राइट। इट मीन्स कि हमारा वर्कफ्लो जो है वो सही बना है। पर क्या ये वर्कफ्लो रियल टाइम में भी काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई अपने टू डू पर, माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर नया टास्क ऐड करूँगा तो एक मेल जाएगा। तो चलिए करके ही देखते हैं। तो मैं वापस से जाता हूँ ऐड अ टास्क पर। ओके, इस बार लिखता हूँ फॉर मार्केटिंग टीम, राइट, और यहाँ पर ऐड क्लिक कर देता हूँ, इस पर जाता हूँ, नोट लिखता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन ABC, राइट, क्रिएट अ कैंपेन लिख दिया। ओके, ड्यू डेट भी डाल देता हूँ, ड्यू डेट है 30 सितंबर, सेव कर दिया, राइट। और ये हमारा टास्क ऐड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पर।
तो देखिए यहाँ लिखा है एवरी 8 आवर्स, क्योंकि ये जो ट्रिगर है वो पोलिंग बेस्ड है। पोलिंग बेस्ड का मतलब होता है जैसे कि यहाँ लिखा है 8 आवर्स, राइट। तो ये हर 8 घंटे में जाएगा टू डू पर और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा और फिर उस डेटा को आगे भेजेगा। इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, कि जो भी हमारा डेटा जाएगा टू डू से जीमेल पर उसे लगभग 8 घंटे लगेंगे। 8 से कम भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, राइट। तो मैं कुछ समय का वेट करता हूँ और कुछ समय के बाद आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो टाइम हो गया है, चलिए चलते हैं अपने जीमेल पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर मेल आ चुका है। लिखा है इस बार फॉर मार्केटिंग टीम क्रिएट अ कैंपेन ABC हुज ड्यू डेट इज दिस, राइट। इट मीन्स कि हमारा ये जो वर्क फ्लो है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया जीमेल के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर कोई नया टास्क ऐड करता हूँ तो उसकी डिटेल्स गिवन मेल पर, जो भी हमने मेल दिया है उस पर चली जाती है। तो अब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट टू डू को यूज़ करेंगे एज एन एक्शन। इसलिए जो एक्शन है यहाँ पर हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ओके। एक्शन इवेंट, तो कई तरीके के एक्शन इवेंट हमारे पास हैं कि क्या क्या एक्शन हम कराना चाहते हैं। क्या हम कंप्लीट टास्क कराना चाहते हैं, क्या हम नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। क्या हम टास्क क्रिएट करना चाहते हैं, हम फाइंड टास्क भी कर सकते हैं, गेट टास्क, जो टास्क पहले से हो उसकी डिटेल्स जान सकते हैं, या टाइम जोन पे भी हम उसे लिस्ट कर सकते हैं। तो हम अभी करना चाहते हैं क्रिएट टास्क, यानी हम एक नया टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। इस वर्कफ्लो के लिए मैंने ट्रिगर लिया है गूगल शीट्स को, ओके। तो कुछ नहीं किया है मैंने, बस गूगल शीट को एज अ ट्रिगर लिया है और जो मेरी एक सैम्पल गूगल शीट थी उससे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स ले आया हूँ। मैं आपको अपनी गूगल शीट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरी सैम्पल गूगल शीट है जिसमें मैंने कुछ हेडिंग्स डाली हैं और एक ये सैम्पल रिस्पॉन्स किया था फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस 23, राइट। तो आप पाएंगे कि यही रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिला है, फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस ड्यू डेट टाइम, है ना। तो इसे मैंने एज अ ट्रिगर लिया है। अब मैं एक्शन मैंने लिया है माइक्रोसॉफ्ट टू डू को। अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ट्रिगर में आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को ले सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने एग्जांपल के लिए ये ली है। जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर और माइक्रोसॉफ्ट टू डू को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। परमिशन दे देंगे क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है, आई कैन अश्योर यू दैट। अब हमें अपनी टास्क लिस्ट को चूज़ करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट टू डू है। इसमें ये टास्क लिस्ट हैं जितनी भी मैंने बनाई है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ये प्लस न्यू लिस्ट पर क्रिएट कर कर अपनी टास्क लिस्ट बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल चूज़ कर रहा हूँ टास्क को, ओके। बारी है टास्क के टाइटल देने की। तो टास्क टाइटल आपको याद होगा कि हमने गूगल शीट में दिया हुआ है ना। तो हम टास्क टाइटल को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। ये रिस्पॉन्स यही रिस्पॉन्स है जो हमें ऊपर मिला था गूगल शीट से। यहाँ लिखा भी है गूगल शीट, राइट। तो अब हम चूज़ करेंगे टास्क टाइटल को। तो मैंने चूज़ कर लिया फॉर प्रोडक्शन टीम, ओके। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग देखिए यहाँ पर भी हम मैपिंग करेंगे। यहाँ है टास्क नोट, तो हमने मैप कर लिया टास्क नोट क्रिएट 3 वीडियोस, ओके। तो ये जो मैपिंग है हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे कि ये मेरा पहला टास्क है, ये मैंने खुद से डाला है तो मैं ये चाहता हूँ, पर आगे चल के तो मान लीजिए ये जो मेरी गूगल शीट है इसमें कुछ नई डिटेल्स आएंगी, नए टास्क आएंगे, नई ड्यू डेट आएगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो आगे वो वाले टाइटल आएँ, वो वाला नोट आए, तो वो भी अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर चला जाए, है ना। तो इसलिए हम ये करते हैं मैपिंग, राइट, ताकि ये ऑटोमेशन हमें बार बार ना बनाना पड़े, बस एक बार बनाना पड़े और ये अपने आप अपना काम करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। कैटेगरीज मैं फ़िलहाल चूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। टास्क प्रायोरिटी दे सकते हैं, टास्क स्टेटस दे सकते हैं, ओके। ड्यू डेट हमने चूज़ की है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो ड्यू डेट थी वो उसका सिंपल फॉर्मेट था, राइट, डेट मंथ ईयर। पर यहाँ पर जो टास्क डेट का फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ईयर मंथ डेट और फिर ये टाइम जोन। तो इसको जो हमारी डेट है, जो देखिए हमारी यहाँ पर डेट आ रही है, ये डेट, इसको कन्वर्ट
करना पड़ेगा हमें इस फॉर्मेट में। ओके, तो इसके लिए भी हमें पैबली कनेक्ट में फीचर मिलता है। हम बीच में प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर पर। एक्शन इवेंट होगा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन, कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे और जिस भी डेट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लेंगे। तो ये रही हमारी डेट। ओके, फ्रॉम फॉर्मेट यानी ये कौन सा फॉर्मेट है वो हमें चूज़ करना है, डेट मंथ और ईयर। तो हम डेट मंथ और ईयर को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, बीच में डैश है, राइट। एक सेकंड, ये रहा डेट मंथ ईयर। ओके, टू फॉर्मेट, तो देखिए टू फॉर्मेट जो है वो है ईयर मंथ डेट टाइम और फिर ये एंड में जेड। ओके, तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, एक सेकंड, टू फॉर्मेट। तो देखिए ईयर मंथ डेट टाइम और एंड में जेड, तो यही हमारा टू फॉर्मेट अपने आप है। तो इसी फॉर्मेट को हम चूज़ कर लेंगे। फ्रॉम टाइम जोन और टू टाइम जोन, तो मैं इंडिया में हूँ तो मैं टाइम जोन चूज़ कर लेता हूँ एशिया कोलकाता। आप अपने हिसाब से अपना टाइम जोन चूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने चूज़ कर लिया है एशिया कोलकाता, क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो हमारी डेट थी वो इस फॉर्मेट और इस डेट टाइम में आ गई है। ओके, अब उस डेट को हमें यहाँ पर मैप करना है। तो पर जब हम यहाँ क्लिक करते तो यहाँ डेटा नहीं आता है क्योंकि हमने बीच में एक स्टेप की है। तो कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड पे वापस जाएंगे, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पे सेव कर देंगे। वापस से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, राइट। और अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप पाएंगे जो डेटा था वो आ रहा है। तो अब मैं अपनी डेट को चूज़ कर लूँगा जिसके लिए हमने ये स्टेप करी। ओके, टाइम जोन, ड्यू टाइम जोन, तो मेरा इंडिया है तो मैं +5:30 लिख देता हूँ। आपका जो टाइम जोन है आप वो लिख सकते हैं जितना भी GMT में आता है। रिमाइंडर डेट हमने डाली नहीं है, रिमाइंडर डेट टाइम जोन हमने डाला नहीं है। अगर आपको डालना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 2 हेडिंग बना लीजिएगा, उन्हें यहाँ पर लिख लीजिएगा और फिर वही डेट टाइम फॉर्मेटर लगा दीजिएगा और आप रिमाइंडर डेट भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेप हमने ड्यू डेट के लिए की है वो आप एक और बार रिमाइंडर डेट के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वरना कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो ये जितनी भी ज़रूरी डिटेल्स थी वो हमने डाल दी हैं। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए अब अगर हमारा ये ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो मैंने ये जो जितनी भी डिटेल्स डाली थी इसका एक टास्क अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे बन गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है। आपको याद होगा हमने प्रोडक्शन टीम डाला था, तो आ गया है फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट अ कैंपेन ABC और फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस और संडे 23 अक्टूबर की ये डेट थी, है ना। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस और ये डेट, राइट। इट मीन्स कि हमारा ये जो वर्क फ्लो है ये सही बना है। पर क्या ये मेरा वर्क फ्लो रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब कोई वाकई मेरा गूगल शीट में एक नया डिटेल्स डालेगा तो क्या उसका टास्क अपने आप क्रिएट होगा? तो चलिए करके देखते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंशन में मैं क्लिक कर दूंगा सेंड ऑन इवेंट पर, राइट। इस बार मैं नई डिटेल्स डाल देता हूँ। ओके, तो ये मैंने नई डिटेल्स डाल दी। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो मैंने अपनी गूगल शीट है ये इनकॉग्निटो मोड में खोली है। इसलिए किया है मैंने ऐसा क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल जीमेल्स यूज़ कर रहा हूँ तो कई बार दिक्कत आ जाती है। इसलिए अगर आप भी कई जीमेल्स अकाउंट यूज़ करें, इसका मतलब एक अकाउंट से आप पैबली कनेक्ट चलाएँ और दूसरे अकाउंट से आपका गूगल शीट हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए सेफ साइड है कि हम गूगल शीट अपनी इनकॉग्निटो मोड में खोल लें। ओके, तो ये नई डिटेल्स डाल दी हैं। अब अगर हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो ये जो सारी डिटेल्स हैं वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर भी चली गई होंगी। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया है फॉर सेल्स टीम, ड्यू डेट आ गई है और लिखा है क्लोज अ डील विद ABC, है ना। यही चीज़ मैंने डाली है, फॉर सेल्स टीम क्लोज अ डील विद ABC और ड्यू डेट। ओके, इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। तो एक बार हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट टू डू को लिया एज एन ट्रिगर एप्लीकेशन जिसमें हमारा ट्रिगर इवेंट था न्यू टास्क। इसके अलावा भी हम कई तरीके के ट्रिगर इवेंट ले सकते थे। और एक बार हमने माइक्रोसॉफ्ट टू डू को लिया एज एन एक्शन एप्लीकेशन जिसमें हमारा एक्शन इवेंट था क्रिएट टास्क, और इसकी जगह भी हम कई सारे एक्शन इवेंट ले सकते थे और आप ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और माइक्रोसॉफ्ट टू डू को पैबली कनेक्ट में एज अ ट्रिगर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं।
टाइम बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, वर्कफोर्स बचा सकते हैं सिर्फ पैबली कनेक्ट के साथ। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।